हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ई नोट Mn+3 Mn+2 यानी ये दिया है मानक अपचयन विभव। ई नोट क्रोमियम+3 क्रोमियम+2 या ई नोट Fe+3 Fe+2 से अधिक धनात्मक होता है, क्योंकि ABCD 4 विकल्प दिए हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जिसके लिए मानक अपचयन विभव यानी कि ई नोट SRP ये होता है मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव जितना धनात्मक होगा, यानी ई नोट SRP जितना बढ़ेगा अपचयन उतना ही आसान हो जाएगा, अपचयन आसान होगा। यानी धनात्मक मान होगा तो अपचयन आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि Mn+3 जब Mn+2 में जा रहा है तो ये मान ज्यादा धनात्मक क्यों है, यानी ये अपचयन आसान क्यों है। तो देखिए, ई नोट Mn+3 ये बदल रहा है Mn+2 में। इसका मतलब हुआ कि Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बदल जाएगा Mn+2 में। अगर हम Mn+3 का विन्यास देखें तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, यानी ये 3d5 होता। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये विन्यास रह गया 3d4। और Mn+2 का अगर विन्यास देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये विन्यास हो गया 3d5। 3d5 अर्धपूर्ण विन्यास है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व अधिक होता है, अतः अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। तो कम स्थायी विन्यास अधिक स्थायी विन्यास में बदला है अपचयन के कारण, तो फिर ये अपचयन होगा आसान। इसलिए ये SRP जो है वो अधिक धनात्मक आ रहा है। यानी स्थायी विन्यास प्राप्त होने के कारण, स्थायी विन्यास जो कि D5 है, प्राप्त होने के कारण ई नोट Mn+3 Mn+2 यानी मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक है, अधिक धनात्मक है। अब ये दे रखा है ई नोट क्रोमियम+3 क्रोमियम+2। इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम+3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया +1 इलेक्ट्रॉन, और ये बदल गया क्रोमियम+2 में। अगर हम क्रोमियम+3 का विन्यास देखें तो ये होता है 3d3, और क्रोमियम+2 का विन्यास होता है 3d4। T2g कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0। T2g की ऊर्जा कम, तो ये स्थायी विन्यास है, यानी एक्वस विलयन में D3 ज्यादा स्थायी होता है D4 से। तो अधिक स्थायी को कम स्थायी में बदलना अपचयन के द्वारा, तो ये अपचयन आसान नहीं होगा, इसलिए अधिक धनात्मक नहीं आ रहा। और एक दिया है ई नोट Fe+3 Fe+2। इसका मतलब है कि Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन, और यह बदल जाएगा Fe+2 में। यदि हम Fe+3 का विन्यास लिखे तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो मूल अवस्था में ये होता है 3d6 तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये विन्यास रह जाएगा 3d5, और ये विन्यास होगा 3d6। अब 3d5 अर्धपूरित है तो ये ज्यादा स्थायी होगा, अर्धपूरित, तो फिर ज्यादा स्थायी का अपचयन कम स्थायी विन्यास में होगा, तो ये अपचयन आसान नहीं होगा, इसलिए मान इतना धनात्मक नहीं आएगा जितना मैग्नीज के लिए प्राप्त हो रहा था। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। ए दिया है कि Mn2+ D5 निम्न आयनन एंथैल्पी के कारण आसानी से Mn+3 D4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो D5 आयनन एंथैल्पी निम्न होगी, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा बढ़ जाती है। बी दिया है Mn की तृतीय आयनन एंथैल्पी Mn+2 के स्थायी अर्धपूर्ण D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण बहुत अधिक होती है, तो बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यानी जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mn+2 को Mn+3 में बदलने के लिए, तो स्थायी विन्यास इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसलिए ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो उत्तर हो गया बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।